गांव राजपुर का आसमान जब सुनहरा होता है, आफताब अपने घर की देहरी पर बैठा भविष्य की चिंता कर रहा होता है। तभी उसके पिता की खांसी की आवाज गूंजती है। जर्जर मकान, टूटती दीवारें और एक पुराना लोहे का पलंग, बस यही थी उनकी दुनिया। बाबूजी, ये देसी हकीम की दवा कोई असर नहीं कर रही। इस बार मैं आपको शहर के बड़े अस्पताल ले चलूंगा। बेटा, कहाँ से लाएगा इतने पैसे? दिन भर तू लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचता है, ऊपर से मेरा इलाज भी कर रहा है। कब तक थामेगा? बाबूजी, आप मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जान हो। एक बार ठीक हो जाइए, फिर हम नई शुरुआत करेंगे। तभी दरवाजे पर विशाल आता है, गांव के मुखिया हरिकिशन का बेटा। मुस्कुराता चेहरा, मस्तमौला आंखें, सीधा अंदर चला आता है। अरे आफताब, आज काम जल्दी निपटा लिया क्या जो बाबूजी के पास बैठा है? क्या बताऊं तुझे विशाल, सुकून से बैठना तो जैसे सपना हो गया है। बस दवा देने आया था। ऐसा मत बोल यार, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी को क्या हुआ? पिछले हफ्ते भी पंचायत में नहीं दिखे। हालत ज्यादा खराब है। आफताब कुछ देर चुप रहा, फिर नजरें झुकाकर बोला, बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है, और पैसों का तो जिक्र मत कर। माँ के जाने के बाद उन्होंने ही सब संभाला था। अब उनकी सांसें भी भारी लगती है। सोच रहा हूँ घर गिरवी रख दूं, शायद इलाज हो जाए। क्या पागलपन है? तेरे पास वही एक घर है और तू उसे भी गिरवी रखेगा? मुझसे क्यों नहीं कहा? तुझसे क्या मांगू? तू मुखिया का बेटा, मैं सिर्फ एक गरीब लड़का। हमारी दुनिया ही अलग है। ऐसा मत सोच, तू मेरा बचपन का दोस्त है। घर के कागज मुझे दे, मैं पिताजी से कहकर किसी सेठ से बात करवाता हूँ। इलाज के लिए पैसे भी मिलेंगे और घर भी तेरे नाम ही रहेगा। ब्याज की चिंता मत कर। लेकिन विशाल, वो घर ही तो हमारे वजूद की आखिरी निशानी है। मैं वादा करता हूँ कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे पिताजी पर भरोसा है। थोड़े संकोच के बाद आफताब लोहे की संदूक से पुरानी चादर में लिपटे घर के कागजात निकालता है और विशाल को दे देता है। इनमें सिर्फ दीवारें नहीं, हमारी यादें, संघर्ष और आत्मसम्मान है। इन्हें संभालना। तू मेरा भाई है, तेरे भरोसे को टूटने ही नहीं दूंगा। विशाल चला जाता है। आरव अपने बाबूजी के पास लौटता है। बेटा, दिल घबरा रहा है। विशाल तो ठीक है, पर उसका बाप बहुत दूर थे। बाबूजी, सब ठीक होगा। मैंने ये सब सिर्फ आपके लिए किया है। कई दिन बीतते हैं, इलाज शुरू हो जाता है। एक शाम मुखिया हरिकिशन अपने नौकर से कहता है, कागजात अब मेरे पास हैं। अगली बारिश से पहले घर मेरे नाम होगा। पर मालिक, वो तो आपके बेटे का दोस्त है। नेतागिरी में भावनाएं नहीं होती। ये सब मैं विशाल के भले के लिए कर रहा हूं। अगली सुबह गांव में खबर फैलती है, मुखिया ने आफताब का घर हथिया लिया है। उसी समय बुजुर्ग मोहन काका घर आते हैं। बेटा, सुना है तूने घर के कागज विशाल को दे दिए? हाँ काका, उसने कहा था सेठ के पास गिरवी रखवाएंगे। बेटा, मुखिया हरिकिशन को मैं बरसों से जानता हूं। सतर्क रह। आफताब के मन में शक उठता है। वह सीधा विशाल से मिलने जाता है। गांव में बातें हो रही है कि तुम्हारे पिताजी मेरा घर अपने नाम करवा रहे हैं। ये सही है? क्या बकवास है ये? मेरे पिताजी ने तो बस गिरवी रखवाया है किसी भरोसेमंद सेठ के पास। मुझे डर लग रहा है विशाल। वो घर हमारी आखिरी उम्मीद है। कृपया मुझे कागज लौटा दो। पहले पैसे लिए, अब घर मांग रहा है। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। स्वार्थी मैं नहीं, तेरे पिता हैं जो दोस्ती के नाम पर विश्वास तोड़ते हैं। आफताब आंसू रोकते हुए वहां से चला जाता है। विशाल भी अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। कब राजपुर की सुबह कुछ अजीब थी। लोग चौपाल पर जमा थे, कानाफूसी हो रही थी। आफताब के घर को लेकर पूरे गांव में चर्चा थी। वही घर जो कभी उसकी मां की हंसी से गूंजता था, अब पंचायत के फैसले के इंतजार में खामोश था। प्रधान जी, यह अन्याय है। एक बीमार बाप के इलाज के लिए बेटे ने भरोसे में दस्तावेज दिए और आपने उसे लूट लिया। दस्तावेज मेरे पास है और उस पर आरव के दस्तखत हैं। कानून दस्तावेज देखता है, दोस्ती नहीं। मैंने दोस्ती के नाम पर भरोसा किया था, सौदे के नाम पर नहीं। क्या इस गांव में अब ईमानदारी की कोई जगह नहीं? पंचायत में सन्नाटा छा गया। हर कोई हरिकिशन की चाल समझ चुका था। तभी विशाल आता है, चेहरा थका हुआ, आंखों में पछतावा। हाँ, गलती मुझसे हुई है। मैंने पिता पर आंख मूंद कर भरोसा किया। आरव ने जो किया वो दोस्ती थी और हमने उस दोस्ती को बेचा। विशाल, तू जानता भी है क्या बोल रहा है? हाँ पिताजी,
मैं जानता हूं कि जब एक बेटा अपने पिता को बचाने के लिए अपना घर दांव पर लगाता है, वो सौदा नहीं, बलिदान होता है, और आपने उस बलिदान से फायदा उठाया। पंचायत के बुजुर्ग और गांव वाले खड़े हो जाते हैं। हरिकिशन के खिलाफ आवाजें उठने लगती है। हमारी पंचायत अब भी इंसाफ कर सकती है। दस्तावेज तो कानूनी हो सकते हैं, मगर नियत अगर धोखा हो तो फैसला भी बदलता है। ये न्याय नहीं, साजिश थी। हरिकिशन चुप खड़ा रह जाता है। पंचायत फैसला सुनाती है। हरिकिशन को दस्तावेज लौटाने होंगे। विशाल को धन्यवाद कि उसने सच्चाई स्वीकार की। आफताब का घर उसी का रहेगा। मेरा मकान ही नहीं, मेरी माँ की आत्मा भी आज चैन पाएगी। धन्यवाद विशाल, और धन्यवाद बन कपूर। हरिकिशन पंचायत से बाहर निकलता है, पर चेहरे पर हार साफ दिखती है। गांव में आज दोस्ती और सच्चाई की जीत हुई थी।